Hello students, welcome to your next lecture. In this lecture we are going to study about the fractions. As you have already learnt about the fractions, so fractions are a part of a whole quantity. First definition of a fraction is fractions are part of whole quantity. Okay. For example, if we have a quantity, like if we have a circle and we divide it into a 4 equal parts, and you are supposed to take one part of the fraction. So here we are going to shade only the one part of the circle. We have total parts, we have 4, and we are taking only one part out of the 4 parts. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? We can write it like 1/4. Here 1, जो आपके पास जो पार्ट आपने ले लिया है उसको आप न्यूमिनेटर में डालोगे. अपॉन इस लाइन को बोलते हैं फ्रैक्शनल बार. अपॉन 4, अपॉन मीन 4. here 4 means total parts of a क्वांटिटी. तो यहाँ पे आपके पास जो न्यूमिनेटर होता है वो डिपेंड करता है जितने आपने पार्ट्स लिए हैं, पार्ट्स टू बी टेकन, और डिनोमिनेटर करता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल बार. ओके. एक और एग्जांपल है इसके साथ ही हम एक और डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं. हम कह सकते हैं फ्रैक्शंस आर नंबर्स. क्या होते हैं? ये भी एक तरह के नंबर्स होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के हैं ये? P/Q फॉर्म. P/Q फॉर्म. हेयर P भी वेरिएबल है, Q भी वेरिएबल है, वेयर बोथ P and Q आर नेचुरल नंबर्स. दोनों के दोनों ही आपके पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे. हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2/3. 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 अगेन नेचुरल नंबर है. तो दोनों ही किस फॉर्म के हैं? P/Q फॉर्म के. और ये आपके पास क्या बन गया है? दोनों नेचुरल नंबर्स को जब आप इस फॉर्म में लिख दोगे, ये क्या बन जाएगी आपके पास? ये बन जाएगी एक फ्रैक्शन बन जाएगी. ठीक है. हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं. एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो P/Q है ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर. और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर 2/2 है, मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल आ गए, तब इस केस में अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1/1, या हम इसे सिंपली क्या कहते हैं? 1 कहते हैं. तो ये आपके पास क्या बन रही है? होल क्वांटिटी. ओके. मीन्स आपके पास एक होल क्वांटिटी तब होती है जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, और इस क्वांटिटी को आप होल क्वांटिटी ही कहोगे, ना कि फ्रैक्शंस कहोगे. तो फ्रैक्शंस में आपके पास P और Q इक्वल नहीं होने चाहिए, या हम कह सकते हैं कि दोनों P और Q जो हैं वो को प्राइम होने चाहिए. मीन्स दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, जिनका HCF को प्राइम्स क्या हो गया? वो होते हैं को प्राइम नंबर्स. अब बोला तो तुम्हें याद होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप 2/3 ले लो, दोनों का HCF 1 के बराबर आएगा. तुम 4/5 ले लो, HCF दोनों का 1 के बराबर आएगा. तो इसको और अच्छे से समझते हैं. अभी आपके पास एक स्क्वायर शेप शीट पड़ी हुई है और इस पर मैंने लिख दिया है 1 2 3 4. तो हमने इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो वो पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए.
इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, तभी वो फ्रैक्शंस बनेंगी। अगर अनइक्वल होंगे तो वो फ्रैक्शंस नहीं बनेंगे। तो हमने इसे क्या कर दिया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर मैं एक ले लेती हूँ तो मेरे पास कितने बच गए पीछे, 3 पार्ट्स बच गए, ठीक है। अगर मैंने जो लिया है इसकी फ्रैक्शन आपको निकालनी होगी, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल कितने पार्ट्स थे 4, उसमें से मैंने एक ले लिया तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/4, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इस तरह से दोनों 2 पार्ट्स उठा लिए तो ये क्या बन जाएगी, 2/4 बनेगी। और अगर मैं इसे रिड्यूस कर दूंगी सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये आ जाएगी 1/2, और 1/2 आप क्या बोलते हो, हाफ। और वैसे ही 1/4 को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर पार्ट, ठीक है। तो अगर मैंने एक स्क्वायर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उसके कुछ पार्ट्स लेने शुरू कर दिए, अगर एक पार्ट लिया तो पीछे 3 बच गए, और अगर ये जो बचे हुए जो लेफ्ट पार्ट्स हैं इनकी फ्रैक्शन आप देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 3/4। मतलब जो बच गए वो कितने रह गए, 3 पार्ट्स रह गए। उसको आपने किससे उसके बाद फ्रैक्शनल बार डालते हो और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द फिगर ऑफ द होल क्वांटिटी। और अगर मैं इन सबको एक ही साथ ले लूँ तो ये क्या बन रही है, एक पूरा का पूरा फिगर बन रही है। तो जब भी तुम पूरी की पूरी फिगर लेते हो, पूरी की पूरी क्वांटिटी लेते हो, तब हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, ठीक है। Okay, now moving towards the type of fractions. So we have 3 types of fractions. First is proper fraction, second one is improper fraction, and third one is mixed fractions. So proper fractions are those fractions where numerator is greater than the denominator. Okay, for example, अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, 4/9, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और 7/10, इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ proper fraction. Oh sorry, here numerator is less than denominator. देख लो मैंने गलत बोल दिया, न्यूमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से। तो तुम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, 5/2 न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, या हम ले लेते हैं 7/3, अगेन न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। और थर्ड आगे तुम्हारे पास मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होती हैं, तुम्हें एक पूरा का पूरा पार्ट लेना है, एक लो, 2 लो, या जितने भी पार्ट्स होंगे इस फॉर्म में होता है। मतलब कॉम्बिनेशन होता है किसका, होल का और फ्रैक्शनल पार्ट का। जैसे 1/2, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसे समझते हैं ज़्यादा, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये हमारे पास अगेन एक इमेज फॉर्म में आ गया आपके पास। अगर मैं एक पार्ट ले रही हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, कितने पार्ट्स बच गए, 3 पार्ट्स। तो कैसे लिखेंगे प्रॉपर की एग्जांपल, 3/4, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास 4 थे, तो 3 आपके पास छोटा है 4 से, तो ये किसका आ गया ये किसकी एग्जांपल होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। अगर मैंने जो सिर्फ 2 पार्ट्स ले लिए, ठीक है, तो 2 पार्ट्स को आप कैसे लिखोगे, 2 पार्ट्स लिए आउट ऑफ 4 पार्ट्स। जब इसे रिड्यूस करोगे सिंपलर फॉर्म में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2। अगेन न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है आपके पास डिनोमिनेटर से, तो ये भी किसकी एग्जांपल बन गई, प्रॉपर फ्रैक्शंस की। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की। तो फॉर एग्जांपल आप लोग किसी रेस्टोरेंट में पहले गए थे, अब नहीं, और आपने कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, और 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, और हर पिज़्ज़ा की कितनी पार्टीशन थी, 4 पार्टीशंस थी, ठीक है। मतलब 4 पीसेस उसके किए हुए थे, और तुमने एक पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खा लिया और दूसरे वाले का एक पार्ट खा लिया, मतलब सिर्फ एक पिज़्ज़ा का एक पीस खा लिया। तो पहला तुमने पूरा का पूरा खा लिया, मतलब उसके तो तुमने चारों के चारों पीसेस खा लिए, और दूसरे वाले के कितने पीसेस खा लिए, एक पीस खाया। तो टोटल नंबर ऑफ कितने पीसेस खाए तुमने, 5 पीसेस खाए, लेकिन हर एक के कितने पीसेस थे, 4 पीसेस थे। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, अपॉन क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या दिखना होता है, देखो जो पूरी फिगर है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हर फिगर को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में 4 लिखा है।
और तुमने कितने पीसीस खाए, 5 पीसीस खा लिए, एक फुल पिज़्ज़ा, उसके साथ एक और नेक्स्ट पिज़्ज़ा का 1 मोर स्लाइस खाया तुमने। तो अब ये किसकी एग्जाम्पल होगी, 5 जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन है 4 से, तो मतलब न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये आपके पास एग्जाम्पल बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो आपके सामने 3 पीसेस पड़े हैं, हम मान लेते हैं हमारे पास ये 3 पिज़्ज़ाज हैं। अगर तुमने एक पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खा लिया, दूसरा भी पूरा का पूरा पिज़्ज़ा खा लिया, और थर्ड वाले के कितना खाया, सिर्फ एक पार्ट खा लिया, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट वाला आपने पूरा खाया, दूसरा भी पूरा खाया, मतलब टोटल तुमने होल कितना खाया है, वो 2 खाए, और दूसरे के कितने पार्ट लिए, सिर्फ एक पार्ट खाया, मतलब क्या 1/4। तो जब तुम इस तरह से लिखते हो होल को, होल में क्या कर लेते हो, होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये किसके बराबर आ जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट, और ये बन जाता है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को तुम कन्वर्ट करते हो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब तुम कन्वर्ट करते हो वो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। तो हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है इनमें। फॉर एग्जाम्पल कि मिक्स्ड को अगर तुम कन्वर्ट कर रहे हो, ये क्या बन जाएगा, 4 × 2 8 + 1 9/2। तो यहाँ देखो हमारे पास कितने पार्ट्स थे, सॉरी 9/4। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पार्ट्स थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 9। तो 9 पार्ट्स उसने खा लिए, और हर पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स थे, 4। तो ये क्या बन गई, 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है हमेशा कन्वर्ट होकर आपके पास क्या बनती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, यूनिट फ्रैक्शन, जैसा कि नाम ही बता रहा है, यूनिट वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, फॉर 1। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर जो है वो किसके बराबर होगा, सिर्फ 1 के बराबर होगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमिनेटर के बारे में, ना कि डिनोमिनेटर के बारे में। तो जब न्यूमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का 1 के बराबर होगा तब आप क्या बोलोगे कि वो फ्रैक्शन क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। और इसी के साथ हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। अब आपके सामने एक इमेज पड़ी है, अगर मुझे पूछा जाए कि बोला जाए इसमें ऑरेंज कलर की फ्रैक्शन क्या है, ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे आपके पास ऑरेंज ने सिर्फ एक ही पार्ट कवर किया हुआ है, बाकी 3 पार्ट्स जो हैं वो किससे कवर है, ग्रीन पार्ट से। तो हम क्या बोलेंगे, ऑरेंज ने सिर्फ 1/4 पार्ट कवर किया है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फ्रैक्शन फॉर ऑरेंज कलर। ओके, नाउ ओके, लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब ये नेक्स्ट एक तरह से आपने वापस पढ़ी हुई है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 7/8 और 5/8 दोनों के डिनोमिनेटर्स आपके पास क्या है, सेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अनलाइक की जब बात करें तो वो क्या आता है आपके पास, अनलाइक फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। जैसे आ गया आपके पास 9/2 और दूसरी ले लेते हैं 7/5, दोनों के डिनोमिनेटर्स आपके पास डिफरेंट है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल्स आ गई, अनलाइक फ्रैक्शंस की और लाइक फ्रैक्शंस की। अभी तुमने पढ़ा भी हुआ है पहले कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसके लिए हम सीधा सीधा डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं, फॉर जैसे 8 और 7 + 5, तो क्या हो जाएगा 12/8। अब तुम इसे रिड्यूस कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4 2 एंड 4 3, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास 3/2। तो हम इसे कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाय एक ही बार आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को लिख देना और न्यूमिनेटर्स को सीधा सीधा ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन इसके लिए तुमने 2 वेज पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और दूसरा मेथड आपने पढ़ा था एलसीएम मेथड। होप आप सबको ये सब याद है, और इसके बेसिस पे आपने मुझे 5 एग्जाम्पल सेंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की और 5 एलसीएम मेथड की। नेक्स्ट नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 2 फ्रैक्शंस को आप इक्विवेलेंट कब बोलते हो, जब
के सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो जाती है। जैसे आगे आपके पास 1/2 और दूसरी हम ले लेते हैं 9/18। अगर हम 9/18 को रिड्यूस करें तो ये अगेन क्या बनेगा 1/2। तो दोनों की अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सेम हो हमारे पास, ठीक है, अगर दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, हैविंग सेम सिंपलेस्ट फॉर्म, तो तब आप क्या बोलोगे कि दो फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, तब तक तुम लोग इसी को ट्राई करोगे।